अहमदाबाद प्लेन क्रैश की मिस्ट्री इस रिपोर्ट ने सॉल्व कर दी है। हाल ही में एयर इंडिया 117 क्रैश की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रिलीज हुई, जिसमें पता चला कि 12 जून को इस फ्लाइट ने नॉर्मली टेक ऑफ तो किया, लेकिन लिफ्ट ऑफ के 3 सेकंड बाद ही दोनों इंजनों ने पावर लूज कर दी। तभी पायलट ने देखा कि फ्यूल कंट्रोल स्विचेस कट ऑफ पोजीशन पर थे, जिससे रनिंग इंजनों तक फ्यूल पहुंचना बंद हो गया था और इंजन बंद पड़ गए थे। जब एक पायलट ने दूसरे पायलट से स्विचेस बंद करने का कारण पूछा तो उसने कंफर्म किया कि उसने स्विचेस बंद नहीं किए हैं, जिसके बाद पायलट्स ने स्विचेस को ऑन करके इंजनों को रीस्टार्ट करने की कोशिश की। इंजनों को रीस्टार्ट होने में 30 से 45 सेकंड का समय लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्लेन की हाइट इतनी कम थी कि वो उससे पहले ही क्रैश कर गया। लेकिन सवाल ये है कि ये स्विचेस बंद कैसे हुए। नॉर्मली इन स्विचेस को ऑन या ऑफ करने के लिए पायलट्स को पहले इन्हें ऊपर उठाना पड़ता है। ये लॉकिंग मैकेनिज्म इसलिए है ताकि ये स्विचेस अपने आप एक्सीडेंटली मूव ना हो जाए। बेसिकली इस फीचर के बिना ये स्विचेस बिना ऊपर उठाए ही बंद हो सकते हैं। इसलिए हो सकता है कि इस प्लेन में ये लॉकिंग मैकेनिज्म खराब हो गया हो, जिस कारण टेक ऑफ के समय वाइब्रेशन या जी फोर्स के कारण ये स्विचेस खुद से बंद हो गए हो। सरप्राइजिंगली ये लॉकिंग मैकेनिज्म का इशू नया नहीं है। इनफैक्ट 2018 में ही पाया गया कि कुछ बोइंग प्लेन्स के लॉकिंग मैकेनिज्म खराब हो गए थे और उनके फ्यूल कंट्रोल स्विचेस अपने आप बंद हो जा रहे थे। इसलिए यूएसए की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवाइजरी भी निकाली थी कि जो एयरलाइंस बोइंग के इन प्लेन्स को उड़ाती हैं उन्हें चेक करना चाहिए कि क्या उनके स्विचेस बिना उठाए ही मूव हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो उन्हें इमीडिएटली रिप्लेस करना चाहिए। लेकिन ये बुलेटिन मैंडेटरी नहीं था, सिर्फ एडवाइजरी था, जिस कारण इसे इतना सीरियसली नहीं लिया गया। ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें